मैं हमेशा ये कहता हूं, कभी भी टीचर का आप टीचिंग एक्सपीरियंस मत देखो, आप टीचर का एस्पिरेंट्स एक्सपीरियंस देखो कि इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है। जब मैं तनसुख सर को देखता हूं तो वो आग दिखती है सर, वो समझ में आता है कि कितनी स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में की है। जब मैं यहां बैठे हमारे सारे एजुकेटर्स को देखता हूं तो ये कितनी स्ट्रगल करते हैं। हम सभी लोग आपकी स्ट्रगल से, आपकी मेहनत से जो चीज निकाल पाते हैं ना, जो एनर्जी निकाल पाते हैं, वो बहुत मैटर करती है। और उसी स्ट्रगल की कहानी अब सुनते हैं अनिल की जुबानी। बताइए अनिल। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो हेलो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक्स टू दी लिंकिंग लॉज टीम मेंबर्स जिन्होंने मुझे एक मौका दिया आप सबसे जुड़ने का। No, both are working properly. बस थोड़ा और नजदीक लाओ। जी जी ठीक है। Yes, please. तो लिंकिंग लॉज टीम जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इतनी सारी ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाऊँ और आप सबको अपने एक्सपीरियंस जो एक लंबी जर्नी मैंने की है तो उसके जो भी मेजर पॉइंट्स रखे वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और साथ ही साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप सब पेशेंसली यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम सभी कैंडिडेट्स को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा सर ने बोला कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, 3रा इंटरव्यू था। और अगर मैं तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। वाह। और अगर मैं बात करूं, मैं इंदौर 2011 में आया था सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये 13 साल हो गए मुझे सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए। आया बेसिकली मैं यहाँ पे कांस्टेबल बनने के लिए था और बाद में मैंने शुरुआत में कांस्टेबल की प्रिपरेशन की। एक्चुअली हुआ ये कि मैं थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ ना। 2007 में जब मेरा 12th हुआ तो उस टाइम पे 2 चीज़ें हुई। एक तो मेरी दीदी की शादी हुई तो जिया जी पुलिस में थे और एक मेरे कज़न ब्रदर हैं उनका सिविल जज में सिलेक्शन हुआ। दोनों ही चीज़ों से मुझे मतलब एक फैमिली को मिलता है कि अब इसको क्या कराना है। तो उस टाइम पे 12th हुआ था तो कांस्टेबल की ही प्रिपरेशन कर सकते थे। LLB या ग्रेजुएशन हुआ नहीं था बट माइंड में उनकी सक्सेस इस तरीके से थोड़ी सी माइंड में थी कि इनकेस अगर कभी चांस मिला, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, LLB किया तो फिर एक बार ज़रूर सोचेंगे कि सिविल जज करना है। तो शुरुआत में मैंने कांस्टेबल के लिए ट्राई किया। उस टाइम पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, पहले फिजिकल ही होता था। तो रोडों पर, ग्राउंड पर सब जगह दौड़ता था। तो दौड़ने के बाद फिर एग्ज़ाम्स होने लगा। फिर SI के लिए प्रिपरेशन किया, सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी टाइम तक प्रिपरेशन करता रहा। लगभग 6 साल मैंने पुलिस के लिए ही लगा दिए। एग्ज़ाम दिए, फिजिकल दिए और एग्ज़ाम में एक्चुअली क्या होता है, मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम है इसमें 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। या एग्ज़ाम की बात करें या फिर सक्सेस होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है, वो होती है कि राइट अप्रोच। कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आपकी अप्रोच ठीक नहीं है तो आप उसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अप्रोच हर जगह लगती है, आप बिना सही अप्रोच के किसी को इम्प्रेस भी नहीं कर सकते तो फिर एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। ये बात तो आप लोग ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हो नहीं? तो शुरुआत में जो मैंने ये 3 चीज़ें जो आपको बताने वाला हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि 3 चीज़ें सीखी। सबसे पहली अप्रोच, दूसरी चीज़ राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अप्रोच वाला पार्ट सीखना है तो गाइडेंस के थ्रू ही अप्रोच आएगी, अदरवाइज आप फेल होते जाइए, फेल्योर से सीखते जाइए और फिर आपकी अप्रोच सुधरेगी। तो जैसा मेरे साथ हुआ कि मैं कहीं पर भी कोई कोचिंग वगैरह कनेक्ट नहीं कर पाया, थोड़ा सा जॉब मतलब टाइम नहीं होता था और तो इस वजह से मैं लगातार खुद के फेल्योर से, फर्स्ट मैंने प्रीलिम्स को फेल्योर फेस किया तो उससे सीखा, सेकंड में मेंस में सीखा, थर्ड में पूरा सीख गया तो इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आए लेकिन मेरिट में जब 2 नंबर से रह गया तो रियलाइज हुआ कि यार जजमेंट अभी बाकी था। अगर जजमेंट की ही क्लास कहीं चला जाता तो 2 नंबर से नहीं रहता। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो बातें तो सारी समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो इंटरव्यू की बात आती है, कितने इंटरव्यूज फेस किए आपने? मेरा ये 3rd इंटरव्यू था जो फाइनली क्रैक हुआ। तो जब 2 इंटरव्यूज ना क्रैक कर पाने के बाद आपको फिर एक बार प्रीलिम्स देना पड़ा,
तो वो फीलिंग कैसी थी? वो डर रहता है मन में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 11 साल, यार गाइस समझना, अपनी लाइफ के 11 साल, अगर आदमी 100 साल जी रहा है तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से टेंटेटिवली 10% लगभग आपने अपना जो जीवन है वो सिर्फ सरकारी नौकरी को डेडिकेट कर दिया। यस यस तो 11 साल स्टार्टिंग विद कांस्टेबल, स्टार्टिंग विद एसआई, और उसके बाद लॉ करके जुडिशरी क्रैक करना, isn't that inspirational guys? Yes, that is some big inspiration without a doubt. So कैसे यार उतनी हिम्मत आई, कैसे उतना करेज कैसे आया कि फिर से प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, फिर से वही 150 नंबर का पेपर? कहीं ना कहीं शायद ये था कि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा था, मैं आया ही था इसलिए। दूसरी चीज, मैं हर बार कोई ना कोई कमी फाइंड आउट कर लेता था कि यार ये कमी रह गई है तो अगली बार इसको ठीक करके करेंगे। मैं आपको बताऊं 2019 में फर्स्ट फेज में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो 45 अराउंड मार्क्स थे मेरे जजमेंट में। मैंने तुरंत उसमें फाइंड आउट किया कि यार जजमेंट वीक है और मुझे अगली बार जजमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके ही अपेयर होना है। नेक्स्ट टाइम से मैंने अगले 2 भी जब भी दिए तो अब मेरे मार्क्स जो हैं 35 आउट ऑफ 40 हर बार आते हैं जजमेंट में, किसी एक में 35 आउट ऑफ 40। तो जजमेंट को मैंने बहुत अच्छे से किया क्योंकि मुझे पता चला कि यार स्कोरिंग मार्क्स मतलब ये बोनस मार्क्स है, एक बार कर लो जजमेंट। ऑडियंस का सवाल है जी, 35 आउट ऑफ 40 आपने आरटीआई में कॉपी निकला रखी है क्या? जी वो तो हमको दे दो। हम फर्स्ट पहले हम तो सबसे पहले प्रिपरेशन का पार्ट ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। आपको सभी चीजों को देखना होता है, सिर्फ आप सब्जेक्टिव होके रह जाएंगे तो फिर नहीं होगा। अगर ट्रांसलेशन आपका वीक है तो ट्रांसलेशन ऐसा नहीं होता है कि जब मेंस का टाइम आया तो 2 महीने में, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मतलब आपको साल भर उस पर वर्क करना पड़ेगा ट्रांसलेशन सीखने के लिए। अगर आपका ऐसे बोनस मार्क्स हैं ऐसे का भी, तो वो भी आपको समझना होगा कि उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो बेसिकली अप्रोच आपको अच्छी रखनी चाहिए। सेकंड, गाइडेंस आपको कौन दे सकता है? आपको आपके मेंटर जो उस प्रोसेस को जी रहे हैं उनसे आप गाइडेंस लीजिए, आपका गाइडेंस सही होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मेहनत लगती है लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत विद कंसिस्टेंसी। तो 3 चीजें पता है, ये जो आपने सारी बातें बताई डेफिनेटली ये स्टूडेंट के पॉइंट को डायरेक्टली क्लिक करती है, लेकिन मैं अभी इनके बारे में आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो शायद मुझे सौभाग्य मिला मॉर्निंग में ऑब्जर्व करने का। हम लोग होटल से, आप लोग सुनना, आपको पता आप लोग वेट कर रहे थे उस समय ना, हम लोग होटल से 9:30-10 में निकलने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इंद्र भगवान को कुछ और मंजूर था। ठीक है, उस दौरान अनिल जी जो है, अनिल जी कितने दूर रहते हो होटल से? अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर, लेकिन बरसात होनी स्टार्ट हो गई थी। मैंने इनको कॉल किया, मैंने अनिल सर कहाँ पे रह गया? ध्यान से सुनना, एक जिंदगी के ना, अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है ना तो जज बनके भी मामला अधूरा रह जाता है। कहाँ पर हो सर? कि सर बस यहीं पर था, 1 किलोमीटर ये रास्ते में रुका हूँ। और आपके साथ में कौन थे? सिस्टर, थैंक यू सो मच। तो ये और उनकी सिस्टर साथ में थे और ही वॉज ऑन बाइक। ठीक है, बाइक पर थे। इन्होंने मुझे फोन में कहा, मैंने कहा जी आपको तो मैं कैब भेज दूँ, मैं आप परेशान हो जाओगे, बारिश में भीग जाओगे। यू नो व्हाट ही सेड कि नहीं सर, अगर कुछ लेने जाना होता ना तो शायद मैं थोड़े भाव खा लेता, आज देने जाना है इसलिए भाव नहीं खाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। जी मैं गले लगाना चाहता हूँ आपको, कहना है आई रियली अप्रिशिएट दिस स्पिरिट। थैंक यू सो मच अनिल जी, प्लीज यार, थैंक यू सो मच। शुभम, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्वप्निल से। स्वप्निल प्लीज।